तजवीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर शाहिद रहमान का सेनेट में सारे ख्याल का पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग विफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की है। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बहुत बुरा लगा। पंजाब काट खेला जा रहा है। आसन मजीद तारड़ ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी पर मुझे तकलीफ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। सदर मुमलिकत ने अपना आइनी किरदार अदा किया है। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर सदर जरदारी मुतारिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया और अपने सियासी मुफाद के लिए ये वक्त जो लोगों के साथ खड़े होने का था, उस वक्त पंजाब के साथ जो सलूक हुआ, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा का कहना था कि वो बहुत दिल गिरफ्तार है। वो पंजाब की सलाम मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नहरों के मामले पर भी हुआ था। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, और ये पंजाब के लोगों ने अपने साथ इस वक्त में देखा है। पंजाब पर मुश्किल वक्त आया तो लोगों ने सियासत की। कुदरती आफत किसी भी सूबे में आई, पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का हक अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोगों ने कहा कि 90,000 घर कहाँ हैं। पंजाब में घर बिकते हैं ना सोलर पैनल्स। पंजाब में मानसून की बारिशें मामूल से 39% ज़्यादा हुई। अगर पंजाब हुकूमत तैयार ना होती तो नुकसान बड़े पैमाने पर होता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कश्ती करार दे दिया। कहा कि ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सेदार हैं। एक पार्टी का सदर और दूसरी का वज़ीर आज़म है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग का सिंध में कोई वोट नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। नून लीग पंजाब और पीपल्स पार्टी सिंध में अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए नूरा कश्ती कर रहे हैं। दोनों जमातें अवामी मफाद नहीं, अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं। सिंध में सिस्टम बदस्तूर चल रहा है। पंजाब से करप्शन की बू आ रही है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। मलेशिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबार के लिए हर सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, नौजवान को टेक्नोलॉजी और हुनर देकर मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। दोनों मालिक के दरमियान सयाहत में फ़रोग गेम चेंजर साबित होगा। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस और दीगर शो में ताउन के मौके मौजूद हैं। When I leave this great country tomorrow, back to my second home, to my home in Islamabad, I'll be going back far more informed than ever before, far more impressed than ever before, far more comforted than ever before. पाकिस्तान मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों और बाहिमी मफाद पर मबनी ताउन के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है ताकि दोनों मालिक अपनी महारतों को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बरूए कार ला सके। कोलालमपुर में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज और मुस्बत मुज़ाकरात हुए, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बैन अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शो में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शो में ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम दोनों चाहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशआर भी पढ़े। वज़ीर आज़म ऑफिस पर दाना पत्थर आमद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मालिक के तरानों की धुनें भी बजाई गई। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए ताकि तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई,
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत जैसे शो में ताउन बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फ़रक़ीन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकोडेक मनसूबा, टैक्स आदाफ, मुआशी अशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बाइस टैक्स आदाफ, सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बातचीत मुतवक्किल है। तिजारती आदाद व शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। पाकिस्तान मुसलसल माशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। मालियाती नज़्म ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्जों की बर्बाद अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेकाम दिया है। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपए को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने का भाव 5,400 रुपये इजाफे से 4,15,278 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपये बढ़कर 3,56,033 रुपये का हो गया। PTM पंजाब ने बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए जहलू में मंगला अपस्ट्रीम बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुलाहिका नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकान और दरख्त गिरने से 4 अफराद जहाँ बहक और 28 जख्मी हुए। फैसलाबाद शक नंबर 609 तांदियावाला में छत गिरने से 2 बच्चे जहाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। ननकाना चक चोर शाह में 70 साला शख्स जान से गया। कसूर ढोलन हथहार में छत गिरने से 65 साला नदीम जहाँ बहक हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत टाउनशिप, जौहर टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फेसपुर रोड समेत पीको मोड़, पिंडी स्टॉप, कायदा आजम इंडस्ट्रियल स्टेट और अकबर चौक के अतराफ बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमाया कमी कर दी। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। मरी, मलका कौसार और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।